ड्राइविंग 3D के अंदर गाइज हम अपनी सिटी को छोड़कर यहाँ तक कि अपनी अर्थ को छोड़कर जाने वाले हैं मून पर, वो भी अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। और हम अकेले नहीं जाएंगे दोस्तों, हम अपने छोटे भाई को भी लेकर चलेंगे। और तो और गाइज फ्रैंकलिन ने अपना खुद का एक नया घर भी बिल्ड कर दिया है चांद पर, और वो भी अपने फ्लैग के कलर के अंदर। लेकिन गाइज आप सभी को पता है कि चांद पर जाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए हमें एक स्पेसशिप की जरूरत पड़ती है। तो क्या फ्रैंकलिन और उसके छोटे भाई ने सच में एक स्पेसशिप बिल्ड कर दी है? और अगर हाँ तो वो भाई क्या सच में मून पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं? स्पेसशिप उड़ने के लिए तैयार है, काउंटडाउन शुरू किया जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टेक ऑफ के लिए तैयार। अबे फ्रैंक ये क्या, ये तो सच में उड़ रही है। भाई मैंने तो सोचा था कि ये एक ऐसे ही हमने स्पेसशिप बना दिया, लेकिन ये तो सच में हम कंट्रोल भी कर पा रहे हैं भाई इसको तो। हाँ फ्रैंकलिन भैया ये स्पेसशिप है, कोई खिलौना नहीं, सही से उड़ाओ। सामने देखो, आपके सामने बिल्डिंग है। अरे अरे एक मिनट भाई, मुझे तो कंट्रोल से नहीं पता इसके आवे नहीं। तो चलो फिर दोस्तों आ जाओ, मून पर जाकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना। अबे भाई ये फ्रैंक का बच्चा हमेशा अपनी नोटबुक भूल जाता है, आज मैथ की नोटबुक भूल चुका है यार। अगर उसके टीचर को पता चल गया तो वो उसको बहुत ही ज्यादा डांटने वाले हैं। इसको हमेशा बोला है कि टिफिन के बजाय अपनी नोटबुक्स का ध्यान रखा कर, लेकिन भाई वो सबसे पहले अपना टिफिन बैग के अंदर डालता है यार। ये देखो, अरे ये अंकल जी को क्या हो गया भाई, इवनिंग के अंदर कौन जॉगिंग करता है? अरे अंकल जी आप इवनिंग में जॉग क्यों कर रहे हो? अरे बेटा जॉग नहीं कर रहा, कुत्ते पीछे पड़ गए हैं, मुझे को बचा लो। अबे यार ये गाइस कुत्ते तो हमेशा सारे लोगों को पीछे पड़ते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये कुत्ते कुछ नहीं करते हैं, ये तो बस प्यारे से कुत्ते हैं। ये सिर्फ लोगों के पीछे खाने के लिए भागते रहते हैं, और भाई लोगों को लगता है कि उनको काटने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार एक भी बस नहीं है भाई, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में रोल्स रॉयस कब से चलाने लग गए बंदे, क्या बात है भाई यार। कभी तो एक भी बस नहीं आती, और अब देखो भाई दो बसें एक साथ आ चुकी है। अबे रुक जाओ भाई, कहाँ लेके जा रहे हो बस को? अरे यार रुक जाओ, एक तो चली गई भाई ये ग्रीन वाली बस, तू तो रुक जा। और अंकल जी बस रोको यार, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। अरे यार गाइस एक भी बस नहीं मिल रही थी, अच्छा हुआ कि फाइनल में जाकर ना मुझे एक बस मिल चुकी थी। लेट्स गो फटाफट से उसके पास चलते हैं। अबे यार ये देखो यार, अच्छा हुआ कि इनकी तो छुट्टी हो गई। अरे यार इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन के हिसाब से इनकी छुट्टी जल्दी हो चुकी है। फ्रैंक के बच्चे आज तो तू बच गया। लेकिन फ्रैंकलिन भैया आप किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं क्यों बचा? अरे तेरी मैथ्स की नोटबुक तो तू घर पे ही भूल गया था। अरे फ्रैंकलिन भैया वो मैथ्स की नोटबुक नहीं, वो मेरी ड्रीम बुक है। अरे ये क्या होती है, अब ध्यान से चलाना फ्रैंक। अबे ये देखो भाई, इसको रिमोट कंट्रोल बाइक क्या दिला दी, ये तो भाई विलीज करने लग रहा है। अच्छा है कि मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अरे फ्रैंक बताएगा तू कौन सी ड्रीम बुक के बारे में बात कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया उसके अंदर मैंने लिखा था कि इस बार मुझे इंडिपेंडेंस डे मून पर मनाना है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ क्यों नहीं हो सकता फ्रैंक, लेकिन उसके लिए हमें ना स्पेसशिप की जरूरत पड़ती है, और बहुत सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की भी, और उसमें काफी टाइम लग सकता है। चलो दोस्तों यार अभी चलते हैं, इस नोटबुक को मैं रख देता हूँ। सॉरी नोटबुक नहीं, ड्रीम बुक। पता नहीं भाई ये क्या करता रहता है हमेशा। चलो भाई मैं तो बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ, सो जाता हूँ। अरे क्या हो गया, फ्रैंक क्यों चिल्ला रहा है? फ्रैंक भैया जल्दी मून की तरफ देखो। मून की तरफ क्या हो गया? मून तो बहुत ही प्यारा है। अरे वाह कितना खूबसूरत दिख रहा है। आज तो भाई मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है ना, इसलिए और भी ज्यादा औसम दिख रहा है ये। अरे ये क्या गाइस, ये सच में बड़ा हो रहा है या मुझे ही ऐसा दिख रहा है? भाई ये तो बहुत ही ज्यादा पास आ रहा है अपने घर के। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे अबे ये इतना पास कैसे आ रहा है? ये हो क्या रहा है भाई? ये मून इतना पास कैसे आ सकता है? ये चल क्या रहा है? गाइज मुझे सच्ची बताओ कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये मून इतना पास कैसे आ सकता है। फ्रैंकलिन भैया अब तो मून भी पास आ चुका है, क्या अब हम वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाने जा सकते हैं? अरे फ्रैंक तू क्या बात कर रहा है यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ये मून इतना पास कैसे आ सकता है अपनी दुनिया के, और अब तक तो भाई पूरी तरह से तबाही मच चुकी होती। चलो दोस्तों जो भी है फटाफट से कोई एक स्पेसशिप मंगा लेते हैं, और बहुत सारे हेलमेट्स और बहुत सारे बैग्स भी। ये वाला हेलमेट सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही पहनते हैं, और चाहे कि अपने लिटिल फ्रैंकलिन के मामा की फैक्ट्री है वहीं से फटाफट से स्पेसशिप मंगा लेते हैं भाई, मजा आ जाएगा। अबे यार ये सुबह सुबह इतने हॉर्न्स कौन बजा रहा है भाई? एक तो ट्रैफिक भाई कभी शांत होता ही नहीं है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में, हमेशा भाई टें टें टू टू पता नहीं क्या क्या हॉर्न्स लगा रखे हैं यहाँ पर। और यहाँ तक कि भाई अपना घर भी रोड के बहुत पास है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक का नॉइज रहता है यार। कभी तो भाई चैन से सो लेने दिया करो यार, मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मैं तो भाई उठने वाला हूँ नहीं। फ्रैंक यार तू ही उठकर देख ले कौन इतने जोर जोर के हॉर्न्स बजा रहा है। छोड़ो यार मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा भाई, इतने जोर जोर के हॉर्न्स कौन बजा रहा है यार। ट्रैफिक तो इतने जोर जोर के हॉर्न्स कभी नहीं बजाता है, देखना पड़ेगा। अरे
ये क्या, ये क्या चीज आ रही है? अरे ये स्पेसशिप का सामान तो नहीं, लेकिन ये तो 3 महीने बाद आने वाला था। अगले दिन कैसे आ गया भाई, इतनी फास्ट डिलीवरी? अबे यार ये तो सच में स्पेसशिप का पूरा सामान है। ये देखो गाइज, स्पेसशिप की बॉडी, स्पेसशिप का फ्यूल टैंक और यहाँ तक कि स्पेसशिप के टायर्स जो कि उसके लैंडिंग गियर के नीचे लगेंगे, और उसका खुद का अपना इंजन भी आ चुका है। भाई साहब ये देखो गाइज, इसकी बॉडी कितनी बड़ी है। और ये देखो, ये है उसका फ्यूल टैंक जिसके अंदर जाएगा ढेर सारा फ्यूल। और उसके पास में जाकर देखते हैं, पक्का इसके लैंडिंग गियर के टायर्स होंगे। ये देखो गाइस, इसके लैंडिंग गियर के टायर्स भी आ चुके हैं और उसके साथ साथ इसका इंजन भी। लेट्स गो फ्रैंक, उठ जा जल्दी से, अपनी स्पेसशिप का सामान आ चुका है भाई। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, फटाफट से स्पेसशिप बनाता है। उठ जा। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़ा सा और सोने दो यार प्लीज, आप थोड़ा सा काम कर लो, मैं आ जाऊंगा बाद में। चलो दोस्तों, फ्रैंकलिन भैया तो कब से काम पे लगे हुए हैं, मैं तो कब से बस घोड़े बेचकर सो रहा था और फाइनली मैं भी उठ चुका हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, बस नीचे आने दो थोड़ा सा राइट साइड में। अरे फ्रैंक, एक तो तू इतना लेट हो चुका है और अब मुझे बता रहा है कि कहाँ पे क्या चीज रखनी है। रुक जा भाई, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। मैं तो फ्रैंकलिन भैया ऐसे ही चिढ़ा रहा था आपको। ये देखो भाई, ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला है। मैं कब से यहाँ पर सुबह से काम कर रहा हूँ और यहाँ तक कि भाई थोड़ा सा खाना वाना लेके आ जाता, कुछ भी लेके नहीं आया भाई, पानी की बोतल तक नहीं लाया ये। फाइनली गाइस, सारा सामान मैंने स्पेसशिप का नीचे उतार दिया है, सारे ट्रक्स का। अभी बस इनको सबको ना असेंबल करना है एक साथ, उसके बाद बन जाएगी अपनी स्पेसशिप। फ्रैंकलिन भैया बस स्पेसशिप बन गई क्या? अरे यार इतनी जल्दी कहाँ से बनेगी, इतने सारे पार्ट्स है, हमें उन सारे पार्ट्स को पहले जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद स्पेसशिप बनेगी। चलो दोस्तों, अपनी स्पेसशिप बन चुकी है, अब बस इसको उड़ाते हैं और चलते हैं सीधा मून पर इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। लेकिन फ्रैंक 1 मिनट यार, यहाँ पर तो बहुत सारे बटन है, कौन सा बटन प्रेस करूँ? फ्रैंकलिन भैया वो जो लाल वाला बटन है उसी को प्रेस कर दो, क्या पता इसी से ही हम सीधा मून पर पहुंच जाए। हाँ यार फ्रैंक सही कह रहा है तू, 1 मिनट, ये दबाया मैंने लाल बटन, अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। अबे गाइस, इसके अंदर तो फ्यूल ही नहीं है। ये देखो भाई, इस फ्रैंक को मैंने सुबह से बोल के रखा था कि फ्यूल वाले भैया को कॉल कर देना, वो सारा फ्यूल पहुंचा देंगे, लेकिन ये देखो भाई, सारा का सारा फ्यूल यहीं पे पड़ा हुआ है। अब हमें इन सारे फ्यूल टैंक्स को कार के ऊपर बांधना पड़ेगा। चलो दोस्तों, सारा फ्यूल हमने गाड़ी के ऊपर बांध लिया है, अभी फटाफट से चलते हैं और अपनी जो स्पेसशिप का फ्यूल टैंक है उसके अंदर ये सारा फ्यूल भरेंगे। अरे 1 मिनट फ्रैंक, ये गाड़ी तो कंट्रोल में ही नहीं आ रही। फ्रैंकलिन भैया आगे पेड़ है, रुक जाओ। अरे नहीं 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 गाइस, रात हो चुकी है और सारा फ्यूल हमने स्पेसशिप के अंदर डाल दिया है। ये देखो, इसका जो इलेक्ट्रिक पैनल है वो तो पूरी तरह से चालू हो चुका है, लेकिन अब हमें इंजन की बारी देखनी है, क्या इंजन चालू हो भी पाएगा। लेट्स गो गाइस, लेकिन सबसे पहले इसको जो है थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर हमने इसका थ्रॉटल थोड़ा सा भी आगे बढ़ाया तो हम सीधा अपने घर के अंदर घुस जाएंगे। फ्रैंकलिन भैया थोड़ा और ऊपर लेके चलो ना। हाँ फ्रैंक, हमें वैसे भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नीचे रहेंगे तो भाई बहुत सारे घरों को खतरा है, वो टूट भी सकता है स्पेसशिप की वजह से। चलो दोस्तों, इंजन चालू हो चुका है भाई, ये कितनी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है, ये तो सच में काम कर रही है। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये काम करना शुरू भी कर देगी। लेट्स गो, अभी चलते हैं मून पर। अरे ये क्या, लेकिन सबसे पहले मुझे इसके कंट्रोल सीखने पड़ेंगे भाई, इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। फ्रैंकलिन भैया रुक जाओ, स्टॉप कर दो इसको, आप कहाँ लेके जा रहे हो? हम ऐसे तो हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाएंगे चांद की बजाय। अबे फ्रैंक, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा बटन पहले दबाऊं, क्या करूं यार, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे यार 1 मिनट, ये अभी क्या हुआ था, मैंने कौन सा बटन प्रेस किया था, इसकी वजह से ये रुक चुकी थी। फ्रैंकलिन भैया मैं तो कहता हूँ कि सारे बटन एक साथ प्रेस कर दो। फ्रैंक तो एकदम सही कह रहा है, वैसे भी अपने पास और कोई तरीका है ही नहीं, सारे बटन एक साथ प्रेस कर देता हूँ। अरे यार, ये तो ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। चलो अब जो भी है फ्रैंक, चिंता मत कर, मैं कैसे न कैसे करके इसके सारे कंट्रोल समझ रहा हूँ। रुक जा, ये देख, इससे नीचे जाती है ये स्पेसशिप और इससे ऊपर की तरफ, और इससे हम जो है इसको मोड़ भी सकते हैं इस तरह से। और ये देख, बस मुझे इस थ्रॉटल का पता नहीं चल पा रहा है कि ये देख मैंने ये भी सीख लिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ आ चुका है कि इस स्पेसशिप को कैसे उड़ाना है दोस्तों। तो अब जो है हम आराम से मून तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी मून तक पहुंचने में हमें काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें जो अर्थ के ऑर्बिट है उसको भी पार करना होगा, उसके बाद मून के ऑर्बिट में जाना होगा, और उसके बाद कहीं हम जाकर चांद पर पहुंच पाएंगे। चलो दोस्तों, अब मून पर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले गाइज मेरे पास आप सभी के लिए 3 सवाल है, और उन सभी सवालों के जवाब आपको कमेंट्स के अंदर देने हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या हमारे मून पर ग्रेविटी होती है या फिर नहीं। दूसरा सवाल ये है कि हमारा मून अपनी अर्थ से कितना किलोमीटर दूर है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या हम मून पर सांस ले सकते हैं या फिर नहीं। लेट्स गो गाइस, हमने स्पेसशिप को चालू कर दिया है, अब बस हमें टेक ऑफ करना है। फ्रैंकलिन भैया सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स है, एकदम ध्यान से उड़ाना स्पेसशिप। अरे हाँ फ्रैंक, चिंता मत कर, 1 मिनट रुक जा, बस थोड़ा सा इधर घुमाना है और थोड़ा सा इधर, और ये कंट्रोल में आ जाएगी। ये देख, पूरी तरह से कंट्रोल समझ में आ गया मुझे इसके। अब तो बस एक ही चीज हमें रोक रही है, वो है टाइम, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम
लगने वाला है, बहुत सारे दिन लगेंगे मून तक पहुंचने में। देखो गाइस यहाँ से अपना मून कितना प्यारा दिख रहा है। चलो ठीक है, अब जो है इस स्पेसशिप का जो थ्रॉटल है मैं उसको बंद कर देता हूँ ताकि अपना फ्यूल बच सके और हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मून तक भी पहुंच सकते हैं। बाकी गाइस अपनी सिटी देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से, क्या बात है गाइस। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाने सीधा मून पर जा रहे हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो मून लैंडिंग और हाँ अपने सारे सवालों के जवाब कमेंट्स के अंदर जरूर देना ताकि मैं देख सकूं कि भाई सबको क्या क्या चीजों के बारे में पता है। 2500 साल बाद गाइस हमें काफी दिन बीत चुके हैं और हमने अर्थ का ऑर्बिट पार कर दिया है। अब बस हमें मून के ऑर्बिट के अंदर पहुंचना है, उसके बाद हम मून के ऑर्बिट को भी पूरा कर देंगे और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा मून के ऊपर। फ्रैंकलिन भैया और कितना टाइम लगेगा? अरे फ्रैंक चिंता मत कर, अब बस 7 से 8 दिन और बचे हैं, उसके बाद हम मून तक पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर हम अपना फ्लैग फहराएंगे और अपना खुद का घर भी बनाएंगे और अपने घर को भी अपने फ्लैग के कलर के अंदर चेंज करेंगे। चलो दोस्तों हमने अर्थ का ऑर्बिट पूरी तरह से पार कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं मून के ऑर्बिट में। अब बस हमें अपनी स्पेसशिप धीरे से लैंड करनी है और हमें बस थोड़ा थोड़ा थ्रस्ट देना है, बाकी जो मदद है अपनी मून की ग्रेविटी खुद कर लेगी। और वो देखो गाइज अपना खुद का घर भी पूरी तरह से तैयार है और अपना फ्लैग भी है वहाँ पर। लेकिन गाइज अभी तो हमें एकदम धीरे से लैंड भी करना पड़ेगा इसके ऊपर। एक जरा सी चूक हो गई तो पूरी तरह से जो स्पेसशिप है वो टूट सकती है और हम हमेशा हमेशा के लिए मून पर फंसे रह जाएंगे और अपने पास ज्यादा दिनों का खाना पानी भी नहीं है और भाई वैसे भी स्पेस के अंदर खाना पानी बहुत ही मुश्किल से होता है। ठीक है फ्रैंक, अभी फटाफट से जो लेफ्ट साइड वाला इंजन है उसके थ्रॉटल को थोड़ा कम कर दे। मैं फटाफट से जो है राइट साइड वाले इंजन का थ्रॉटल कम कर देता हूँ। ये देखो गाइज स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही है, हमें बस अब धीरे से इसको लैंड करना है। एकदम ध्यान से फ्रैंक, छोटी सी भी गलती हमारे लिए हमेशा के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकती है। चलो ठीक है दोस्तों, अब धीरे धीरे इसको लैंड करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो फाइनली हम मून पर लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर है हमारा खुद का फ्लैग और अपना खुद का घर भी, जो कि अपने फ्लैग के कलर के अंदर पूरी तरह से रंगा हुआ है और दोनों कितने ज्यादा प्यारे दिख रहे हैं। चलो दोस्तों अभी जो है मून को थोड़ा घूमने की बारी आ चुकी है, फटाफट से मून का जो है थोड़ा टूर कर लेते हैं। ये देखो अपनी जो स्पेसशिप है ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है इसका इंजन। चलो दोस्तों थोड़ा साइड में जाकर आते हैं, अपने घर को भी देखते हैं। ये फ्रैंकली भैया मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और फाइनली हम जो है इंडिपेंडेंस डे मून पर मना रहे हैं, वो भी अपने फ्लैग और अपने घर के साथ। हाँ ना छोटे फ्रैंक, मैंने बोला था ना बहुत मजा आएगा इसमें, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता अगर हम स्पेसशिप बिल्ड ही ना करते, वो भी एक पूरी तरह से चलने वाली स्पेसशिप। बाकी ये देखो गाइज हमारी अर्थ अपनी मून से कितनी ज्यादा प्यारी दिख रही है। अरे ये फ्रैंक आ रहा है क्या? अरे यार फ्रैंक घूम वूम मत हो जाना, भाई चांद बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर अगर फ्रैंक किसी और जगह पर चला गया तो भाई हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को खो देंगे। ये देखो गाइज यहाँ पर कितने सारे गड्ढे हैं। वैसे दोस्तों मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि अपने मून के ऊपर इतने सारे गड्ढे आखिर बने कैसे? क्या आपके पास इसका जवाब है? चलो दोस्तों अब मून की ग्रेविटी का थोड़ा मजा लिया जाए। अब क्योंकि मून की जो ग्रेविटी है उसका सवाल तो मैंने आपसे पूछा है, लेकिन अगर आपको जवाब मिल चुका होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। फ्रैंकलिन भैया मुझे भी हवा के अंदर उड़ना है, प्लीज मुझे भी बताओ ना ये कैसे करना है। फ्रैंक देख तेरे सूट के ऊपर एक बटन होगा, उसकी ग्रेविटी ऑफ कर दे, फिर तू भी हवा के अंदर उड़ने लग जाएगा। फटाफट से आजा मेरे पास, मेरे को पकड़ सकता है तो पकड़ ले। गाइस लिटरली फ्रैंक हमें पकड़ ही नहीं पा रहा है। चलो दोस्तों अभी फ्रैंक को जो है थोड़ा चौंकाता है, एक काम करता है कि मून के सबसे बड़े वाले गड्ढे के अंदर जाकर छुप जाता है। जैसे ही फ्रैंक अपने पीछे आएगा हम उसको डरा देंगे, लेट्स गो। लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत ही बड़ा गड्ढा ढूंढना भी तो पड़ेगा। कहाँ पर ढूंढे? एक काम करता है कि नीचे की तरफ चलता है। वैसे भी मून के ऊपर बहुत सारे पोल्स है, पता नहीं भाई अलग अलग पोल्स है, कहीं पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जहाँ पर हम देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए हमें भाई थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। लेकिन भाई एक पोल से दूसरे पोल तक जाने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा और इसके लिए तो भाई हमें एक मून रोवर भी बनाना पड़ सकता है, वो जो है हम बाद में बनाएंगे दोस्तों। लेकिन चलो अभी फ्रैंक को जो है हमें थोड़ा डराना है, इसलिए जो है फटाफट से एक बहुत ही बड़ा जो है गड्ढा ढूंढ लेते हैं। वो वाला गड्ढा एकदम बेस्ट रहेगा दोस्तों, चलो उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। अरे यार ये फ्रैंक रह कहाँ गया, ये क्या हो रहा है? तो फाइनली दोस्तों फ्रैंकलिन और उसके छोटे भाई ने इंडिपेंडेंस डे मून पर मना ही लिया और वो भी एक बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर। उन्होंने अपनी खुद की स्पेसशिप भी बिल्ड की ताकि वो मून पर जल्दी ही पहुंच सके और फाइनली वो वहां तक पहुंच भी गए थे। लेकिन दोस्तों अब एक सवाल और था कि क्या अब वो मून से फिर से घर तक जा पाएंगे? चलो दोस्तों अब निकलते हैं।